हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट या एसएससी के लिए लाभ एंड हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमारा ये दूसरा वीडियो है। अभी तक हमने इसके लिए कुछ बेसिक बातें डिस्कस की हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आइए हम उनके आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यह है किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा, हानि कितनी हो रही है? किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ कितना हो रहा है? इतने की अपेक्षा इतने पर बेचा जाता है। कितना? 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो विक्रेता को कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 75 रुपये अधिक मिलते हैं। 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है। अब चूंकि हमारा लाभ है 10%, जब लाभ है 10% और हमें हानि हो रही है 5%, तो जब हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे? माना जो लाभ हमारा क्रय मूल्य है सीपी कितना है? x है। हमारा सीपी x है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर 5% की जगह 10% लाभ पर बेचे दिया जाए तो क्या होगा? जैसे अगर मान लो सीपी x है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये हो गया 110, क्योंकि यहाँ पर 10% लाभ है। 10% लाभ होने की वजह से हम उसमें 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 x बटे 100। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पहले बेच रहे थे और ये अभी बेच रहे हैं, तो दोनों में अंतर निकालना है। तो हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 95 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर ये कितना है? 75 के बराबर। जो 75 रुपये है विक्रेता को इतना रुपये का लाभ हो रहा है। अगर हम इसकी अपेक्षा इसमें बेचते हैं तो हमें इतना लाभ होता है। मतलब हम क्या करेंगे, जब हम इसकी अपेक्षा जब इसमें बेचते हैं तो हम 75 रुपये का हमको लाभ हो रहा है दुकानदार को। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा वो निकालना है। क्रय मूल्य यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जब हम यहाँ पर जब ऐसे लेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 110 में से 95 जाएंगे तो बचेंगे 15, और यहाँ पर x और यहाँ पर 75। तो यहाँ पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी 75 गुणा 100 डिवाइड बाई 15। तो 15 पना 75, और x की वैल्यू आएगी हमारी 500। x की वैल्यू 500 आएगी। इसकी एक अल्टरनेट मेथड भी है। ये मेथड M1 हो गया था। अभी इसकी एक और हम अगर मेथड से करते हैं, जो कि हानि 5% के बजाय हमको 10% लाभ पर ले जाना है। पहले 5% हानि हो रही है, मतलब 95% पर दे रहा है, वो अब दे रहा है 10% पर, यानी 110% पर 110% पर दे रहा है। तो जब 95 के बजाय 110% पर दे रहा है तो इसमें कितना अंतर आ रहा है? इसमें अंतर आ रहा है 15 का। 95 और यहाँ पर 110, तो अंतर कितना हो रहा है? 15 का। और जब 15 का अंतर हो रहा है, 15% का, तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हो रही है? 75 रुपये की। 75 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। अब चूंकि हम क्या करते हैं, 15% बराबर है 75 के, 15% बराबर है 75 के, तो 100 कितने के बराबर होगा? ये निकाल लेंगे
15% बराबर है 75 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम जैसे निकालेंगे तो 75 गुणा 100 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 500, 15 पन्ना 75, 500। तो ये हमारा CP। हम इसकी शॉर्ट मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट मेथड हम लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, इसलिए हम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड लगाएंगे। ये तो अभी हमने दो मेथड से बता दिया आपको, हम बहुत ही शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। और जब यह अपनी परेशानी अपने भाई को बताता है, तो भाई उसको सलाह देता है कि तुम इसको 120 रुपये बढ़ाकर बेचो। अपने भाई के पास जाता है तो भाई इसको सलाह देता है कि तुम उसको 120 रुपये ज़्यादा बेचो, तो तुमको 5% का लाभ होगा। अगर 120 रुपये बढ़ा दो तो हमको 5% का लाभ होगा। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? जैसे पूरी कहानी बता दे रहा हूँ। जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु को जब बेचता है तो 10% की उसको हानि होती है। यदि एसपी पर यानी सेलिंग प्राइस पर 120 रुपये बढ़ा देंगे, यदि सेलिंग प्राइस पर 120 रुपये बढ़ा देंगे, सेलिंग प्राइस पर 120 रुपये बढ़ा देंगे, सेलिंग प्राइस पर 120 रुपये बढ़ा देंगे, तो हमको 5% का लाभ हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा 5%। तो हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है, जो उसका सीपी है, सीपी हमको निकालना है। ये सेम पिछले बार जैसा ही है। इसमें हम क्या करेंगे, हम जब एसपी कर रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है कितना? 10% का हमको लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। यदि हम एसपी निकालते हैं, एसपी में मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसमें 120 रुपये बढ़ाएंगे तो हमको 5% का लाभ होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 100 यहाँ पर सीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 10% की हानि हो रही है, मतलब वो 90% पर बेच रहा है, 90% पर बेच रहा है, और यहाँ पर 5% का लाभ हो रहा है, तो हम यहाँ पर 105 हो जाएगा। और चूँकि हम उसमें कितने बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं 90% और यहाँ पर 110%। 90% पर बेच रहा है, जबकि बेचना चाहिए उसको 105% पर। 90 पर बेच रहा है, 105 पर बेचना चाहिए। तो इसमें कितना अंतर हो रहा है? 15 का। इसमें 15% का अंतर हो रहा है। और हमें कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 120। तो 120 रुपये बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जब 15% 120 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा? तो हमको ये निकालना है। तो 120 गुणा 100 डिवाइड बाई 15, 15 8 120, तो यहाँ पर 800। तो ये 800 है, जो ये क्या है? सीपी। 800 रुपये सीपी है। इस इतने बड़े सवाल को केवल मात्र चुटकियों में हल कर दिया। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हमको लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य
12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से लिख लीजिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमको उसका लाभ निकालना है। अब हम देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि चूंकि अगर माना, पहले हम लिखेंगे इसको, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है। हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है। अब माना कि ये सवाल हो गया, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपये हो जाएगा। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ही 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 हो जाएगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 हो जाएगा। अब चूंकि ये बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। और चूंकि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 है तो हमको लाभ निकालना है। लाभ कितना होगा? अब चूंकि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 12 और विक्रय मूल्य है 15 तो लाभ कितना हो जाएगा? 15 में से जब 12 जाएंगे तो कितना होगा? 3। अब हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ का प्रतिशत, जब लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो हम देखते हैं कि जो लाभ है, लाभ बटे यहाँ पर हमारा आएगा, लाभ आ गया यहाँ पर क्रय मूल्य और इंटू 100। जब हम ऐसा करेंगे तो लाभ हमारा 3/12 और 100 यहाँ पर हो जाएगा तो 3 चौके 12 तो यहाँ पर हमारा आएगा 25। तो 25%, हमारा 25% लाभ का प्रतिशत आ रहा है। अगर हम इतना सारा गुणा भाग ना करें, इतना सारा गुणा भाग अगर हम ना करें, हम डायरेक्ट लगा दें तो डायरेक्ट हम कैसे लगाएंगे? यहाँ हम देखते हैं कि 12 और 15, 12 वस्तु और 15 वस्तु, और हमें अंतर कितना दिख रहा है? 3। 12 वस्तु और 15 वस्तु, हमें दोनों में अंतर दिख रहा है 3 का, अंतर दिख रहा है 3 का। तो चूंकि 12 वस्तु पर हमको लाभ हो रहा है 3 का तो 100 वस्तु पर कितना लाभ होगा? 100 वस्तु पर हमको लाभ निकालना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 इंटू 3 डिवाइड बाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाई 12 तो हमारा सेम यही आंसर आ रहा है, 3 चौके 12 और यहाँ पर 25 तो हमारा 25 ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में हम ऐसे करेंगे जो जल्दी से जल्दी आंसर आए हमारा। हम एक अगला सवाल करते हैं, लिख लीजिए। सवाल लिख लीजिए। ये अगला टाइप है, मांग पर एमआरपी पर छूट। एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर छूट। तो ये किस टाइप का सवाल होता है? लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ।
जैसे ही क्वेश्चन आता है कि एमआरपी पर छूट, जैसे दुकानदार क्या करते हैं, एमआरपी पर छूट देते हैं, तो छूट देते हैं, इसका भी उनका अलग फ़ायदा होता है, इसमें वो अपना फ़ायदा कमाते हैं। अब वो कैसे कमाते हैं, आइए हम इसका सवाल करते हैं। जैसे एमआरपी पर छूट, तो एमआरपी पर छूट, उसका एक फार्मूला होता है CP इंटू 100 प्लस P, यहाँ पर प्रॉफिट होगा और यहाँ पर 100 माइनस D, ये डिविडेंड होगा, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, तो 100 माइनस D। अब यहाँ पर जब हम सवाल लगाते हैं तो एक सवाल लिख लीजिए। क्वेश्चन है, क्रय मूल्य की तुलना में कितना एमआरपी रखें कि 5% छूट देने पर भी 33% लाभ हो। क्रय मूल्य की तुलना में एमआरपी कितना रखें कि 5% छूट देने पर भी लाभ हमारा 33% हो। तो इसको निकालने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूले पर वैल्यू रख देंगे। जैसे एमआरपी कितना रखें कि क्रय मूल्य पर हमको 5%, यहाँ पर बोला 5% छूट देने पर लाभ 33% हो, तो हमारा छूट कितना है 5% और लाभ कितना है 33%। तो यहाँ पर हमने माना कि क्रय मूल्य, हमारा जो क्रय मूल्य 100 है, माना कि क्रय मूल्य 100 है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो हम एमआरपी रख देंगे, एमआरपी। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो CP हमारा 100, यहाँ पर 100 प्लस P, लाभ कितना है 33%, और यहाँ पर हमारा छूट कितना है 5%, यानी 100 माइनस 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 133 और यहाँ पर हमारा आएगा 95। जब हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो शायद हो रहा है 19 पना 95 और 19 पना 95 और 19 सत्ते 133, 19 पना 95, तो यहाँ पर 19 सत्ते 133 इतना हो रहा है। और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर आएगा 7 दूनी 14, 140। 7 दूनी 14 मतलब क्या होगा कि एमआरपी से 140% ज़्यादा रखना पड़ेगा, एमआरपी से 140% रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, एमआरपी से कुल मिला के हमको 140% ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो एमआरपी से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, एमआरपी से क्रय मूल्य हमारा कितना है 100, तो 140 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 40%। मतलब हमको एमआरपी क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी हमको लाभ कितना होगा 33% लाभ होगा, 33% लाभ होगा। ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको फॉर्मूला याद नहीं आते। फॉर्मूला जब याद नहीं आएंगे तो हम इसको कैसे करेंगे। अब चूंकि हमको कितने पर 5% छूट पर मिल रही है, मतलब हम 95% उसका पे कर रहे हैं,
5% छूट मिल रही है, मतलब उसका 95% पे कर रहे हैं। और ये कितने, और हमको लाभ कितना हो रहा है 133%। मतलब यहाँ पर 33% ये है, तो हम इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 133%। तो 100 पर हमको ये निकालना है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 100 इंटू 133 डिवाइड बाई 95। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 140। और ये इसकी ये क्या है, तो हमारा एमआरपी कितना रखना पड़ेगा 140 माइनस 40, 140 माइनस 100 बराबर कितना होगा 40%। मतलब 40% एमआरपी क्रय मूल्य से हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी हमको 33% लाभ होगा। लिख लीजिए, ना इसमें कोई फॉर्मूला लगाया है ना कुछ लगाया है, सीधे डायरेक्ट सवाल लगाया है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। अंकित मूल्य यानी उसका जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसकी चर्चा कर रहा है। तो सेम ये ऐसे ही है, इसको हम लिख लेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो छूट कितनी है, छूट है 10%, छूट है 10%। और हमको उसमें बोल रहा है कि उसे 8% लाभ कमाने हेतु, लाभ कितना कमाना है उसको 8%। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा, मतलब एमआरपी निकालना है, एमआरपी हमको निकालना है। अब चूंकि हम जब इस टाइप का सवाल लगाते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि छूट दे रहा है 10%, यानी छूट दे रहा है 10%, तो वो 90% पर बेच रहा होगा, तभी तो वो छूट दे रहा है 10%। और लाभ कितना है 8%, मतलब वो क्या कर रहा है कि 90% पे है और ये 8% पर बेचना चाहता है, यानी 108% पर बेचना चाहता है। 90% छूट दे रहा है और 90% बराबर है 108 के, तो जब 100 कर देंगे यहाँ पर 90% बराबर है 108 के, तो 100% कितने के बराबर होगा, यह होगा, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 108 गुणे 100 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाई 90। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इससे एक जीरो कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और एक जीरो ये पहले लगा है 120, तो हमारा आंसर आएगा 120। तो हमको 120 आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि उसे क्रय मूल्य से कितने अधिक प्रतिशत रखना पड़ेगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो चूंकि हमारा क्रय मूल्य माना यहाँ पर क्रय मूल्य 100 था, क्रय मूल्य 100 था, तो यहाँ पर हमारा एमआरपी हो जाएगा, एमआरपी 120 से जब 100 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20%। तो हमें अगर एमआरपी से अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा रख देंगे तभी हमारा 8% का लाभ होगा। तो हमने अभी बेसिक सवाल किए हैं, कल हम करेंगे दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। जो दुकानदार होता है